यानी काल के लोक में महाब्रह्म महास्वर्ग है, तो वहां भी स्वर्ग। इंद्र जो कॉमन स्वर्ग है उसका राजा इंद्र है, और इंद्र की पदवी और उसका समय, पदवी तो ऐसे प्राप्त होती है तप से या पुण्य से, दान, इस यज्ञों से। और उसका शासन काल कितना होता है? 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युग। एक चौकड़ी में 4 युग और 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। तो इस प्रकार उसके बाद वो इंद्र जो है अपनी पदवी त्याग करके फिर कहाँ जाता है? 84 लाख योनियों में पहुंचता है, और प्रारंभ उसकी जूनी का यानी 84 लाख योनियों का कहते हैं स्टार्ट उसका गधे की योनि से होता है। अब इंद्र को एक चिंता और होती है, जो वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है, राजगद्दी पर विराजमान इंद्र है, उसको एक और हिदायत होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई अन्य व्यक्ति इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य पुण्य या तप कर लेगा तो तेरा शासन छीनकर उसको दे दिया जाएगा। इसलिए इंद्र को यह चिंता बनी रहती है कि कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के लिए ऐसा तप या यज्ञ ना कर ले, वह उसको भंग करवाना, उसके तप को खंड करवाना, उसके यज्ञ को खत्म भंग करवाना, उसमें को डिस्टरबेंस पैदा करना उसका परम कर्तव्य बना हुआ है। उसके हलकारे फिरते रहते हैं, उसके दूत गुप्त रूप में पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, उसको पता लगते ही वो तुरंत उसका काम बिगाड़ देता है। बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? वो महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में जाने के लिए उद्देश्य से तप कर रहे थे। अब ये तप की बीमारी क्यों लगी? एक तरफ तो हमें ऋषियों को कहते हैं ये बड़े ऋषि विद्वान थे और ये वेदों के ज्ञाता थे। वेदों और गीता में तो कहीं भी तप करने का, हठयोग करने का नहीं कहा, उसमें तो बल्कि हठयोग करने वालों को लताड़ रखा है, मूर्ख लिखा है। तो यह तप करना कहाँ से सीखा इन ऋषियों ने? कहाँ से ढूंढा ये मंत्र? ये कहाँ से लाए ऐसा जंतर? ये काल ने दे दिया। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, फिर ये कोमा में रखा गया जब तक जवान हुआ। जवान होने पर इसको कमल के फूल पर काल ने बैठा करके सचेत कर दिया। अब ये जहां पर बैठा था, उस जहां कमल का फूल उगा हुआ था, उस जल में, उस जल के चारों तरफ इसने देखा, कहीं उसका किनारा नजर नहीं आया। तैर तैर कर भी देखा। आखिर में इसने सोचा अब क्या करूं, तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है, बताया है कि मैंने 1000 वर्ष तक बैठकर उस कमल के डंठल पर ऊपर फूल पर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी कहते मैंने सोचा सृष्टि किसकी करूं, कहीं पृथ्वी है नहीं, तो मैं मधु कैटभ 2 राक्षस आए, उनके डर से नीचे उस डंठल पकड़कर नीचे स्पीड से उतरा। वहां विष्णु जी शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। फिर वो उसमें से एक भूतनी निकली, दुर्गा भूतनी रूप में उसमें प्रवेश थी, वो प्रेतनी की तरह वो बाहर आई। बाहर निकली तो विष्णु जी सचेत हुए। फिर ब्रह्मा शंकर भी वहीं आ गए। फिर हम तीनों को विमान पर बैठाया, ऊपर दिखाया। बहुत लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो कहने का भाव ये है कि तप करने की आकाशवाणी काल भगवान ने कर दी। जब तक तो ब्रह्मा ने वेदों को देखा भी नहीं था, तो तप करना पहले से ही काल ने मिसगाइड कर दिया। वेदों के विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध त्याग के मनमाना आचरण इनके अंदर बाई फोर्स लगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने उस भगवान का आदेश मानकर, परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उसको शिरोधार्य किया।
उसके बाद ब्रह्मा ने अपना तप की विधि बताई सबको। बाद में फिर वो वेद मिले, वेदों को पढ़ा, वेदों से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को इन्होंने पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और जिस कारण से ये शास्त्र विरुद्ध साधना और साथ में ओम नाम जो शास्त्र अनुकूल साधना, दोनों की खिचड़ी बनाकर इन्होंने अपनी मनमाना आचरण शुरू कर दिया। तो ये तपस्या करने से तप से राज्य प्राप्त होता है, चाहे स्वर्ग में राजा बने चाहे यहाँ बने, या वहाँ कोई देव पद भी प्राप्त करे, चाहे यहाँ कोई मंत्री कुछ 5, 4, 10 साल रह जावे, अपने पुण्य से ही होता है। फिर वैक्सीन होने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर वो सिंपल मैन हो जाता, उसको कोई नहीं पूछता। तो परमात्मा कहते हैं आपने ऐसे ऐसे बहुत ही बार ये प्रयत्न भी किए हैं। तो कहते हैं मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। इंद्र को पता लगा कि एक ऋषि मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे हैं और बहुत वर्षों से वो बैठे हैं। तो उसको चिंता बनी, उसने एक उर्वशी, एक अपने लोक से एक लड़की भेजी, उसको कुछ सिद्धि दे दी और बहुत सुंदर आभूषण आदि उसको पहना करके भेजा। तो उस उर्वशी ने जाकर के वहाँ अपनी सिद्धि से ऐसा वातावरण बना दिया ऋषि मार्कंडे के आश्रम के आसपास, जैसे बसंत होता है, अच्छी बहुत सुंदर महक आ रही है, और अपने आप ऑटोमेटिक सिद्धि से ऐसे साजबाज आ रहे हैं, गाने बजाने जैसे मन वैसे ही जो है प्रेरित हो जाए। इस प्रकार के बहुत प्रकार के उसने सारे साजबाज से ऋषि मार्कंडे के ऊपर जाल छोड़ा। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। उर्वशी डांस करने लग जाती है थोड़ी सी दूरी पर। जब देखती है कि मार्कंडे ऋषि बिल्कुल नहीं टस से मस हो रहे हैं, बहुत देर होगी उसने डांस नाचते, तो फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, तू यहाँ किस उद्देश्य से आई है, मुझे बता। उर्वशी ने कपड़े पहने और कहा कि मार्कंडे गोसाई, आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी, मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ जितने भी तपस्वी थे वो सभी अपना मन खो बैठे हैं, वो सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, अंदर से ही उनके अंदर खलबली मच चुकी है, आप ना जाने आपकी योग समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, मेरी योग समाधि बहुत वहाँ थी कि जहाँ पर तेरे जैसी, तो वहां नाचने वालों की नौकरानियां थी, तो मैं तुझे क्या देखूं नादान। कहने का भाव ये है मार्कंडे ऋषि का कि जैसे स्वर्ग स्वर्ग मंत्र है, होटल होटल मंत्र है, एक तो यहाँ बरवाड़े का होटल हो, एक हिसार का हो, एक दिल्ली के वो कौन सा सटार बोल रहे हैं वो हो, बहुत अंतर हो जाता है। वहाँ सारी कुबद और ज़्यादा अधिक होती हैं, जेब ज़्यादा मोटी हो उसकी वही वहाँ जा सकते हैं उस दिल्ली वाले सटार होटल में। तो इसी प्रकार जो ज़्यादा यहाँ पापड़ बेल कर जाते थे ये ऋषि जी, तप करते थे, कोई साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है, सिद्धियाँ और ये पुण्य प्राप्त होते हैं, भक्ति होती है जिससे वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। इससे यही यहाँ के सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही इससे कमाई होती है। तो ब्रह्मलोक के जब ये साधना करते हैं ऋषिजन, वैसे नहीं बैठ सकता इंसान, 10 मिनट भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता जब लटके आने लग जाए। तो ये वहाँ जब समाधि